हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिल है और ये जो चैनल है ये बहुत पुराना चैनल है, बट इसमें जो वीडियोस अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये नए हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे फ्रेंड्स इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो बात करने के लिए वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की डेट में अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं जाके ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मंगाते ज़रूर हैं। जैसे अभी अमेज़ॉन में फ्रीडम सेल लगी हुई है, ठीक है, और भी मिंत्रा में सेल आती रहती है, फ्लिपकार्ट पे सेल आती रहती है। आपको ऐसा होता ज़रूर है कि आप खरीदते हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आपको प्रोडक्ट ख़राब मिल गया है, टूटा हुआ मिल गया है, या आपको डिलीवर्ड शो कर रहा है ट्रैकिंग में, आपको मिला ही नहीं प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट गलत आ गया है, कलर डिफरेंट आ गया है, अब आपको रिफंड के लिए स्टक है। तो यही सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल लीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्डर करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिए शू मैंने देखा था, इसको क्लिक करते हैं। शू को क्लिक करने के बाद देखिए इसका जो प्राइस है 769 है और इसकी जो पॉलिसी है 10 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज, मतलब 10 डेज के अंदर आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये पे ऑन डिलीवरी है, फिर फ्री डिलीवरी है, टॉप ब्रांड है। तो ये सब चीज़ें आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करिए ताकि आपको आगे का पता रहे आपको क्या करना है अगर गलत प्रोडक्ट आता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया है प्रोडक्ट, अब क्या हुआ है कि प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट मिला है या डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने शलवार कुर्ता मंगवाया है अपने लिए। तो अगर शलवार ब्लू है और जब आपने ऑर्डर किया उस टाइम पे दोनों चीज़ें ब्लू हैं, ठीक है, शलवार भी ब्लू है और कुर्ता भी ब्लू है। अब आपने जब उसको ऑर्डर किया तो जब आपने उसको खोल के देखा, क्योंकि जब आपको डिलीवरी पर्सन दे रहा होगा आप उस टाइम वो अलाउ नहीं करेगा आपको खोल के देखने के लिए। तो जब आप अंदर ले आओगे उसको पेमेंट कर दोगे, अगर COD करा है या आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अब आपने खोला, अब उसका कलर डिफरेंट निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि रेड कलर का शलवार निकला है और ब्लू कलर का कुर्ता है, लेकिन आपने दोनों ब्लू मंगाए थे। अब आपने क्या, अरे ये तो डिफरेंट आ गया, मुझे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, या रिप्लेस करना चाहिए। तो अब जब आप रिप्लेस करेंगे तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा सही ऑप्शन जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट है। अगर आपने ये चूज कर दिया कि साइज छोटा है, या आपने ये चूज कर लिया कि मतलब क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो जब वो ले तो जाएगा, डिलीवरी पर्सन आपसे ले जाएगा, जब वो रिटर्न की डेट होगी उसमें डेट आ जाएगी वो ले जाएगा आपसे, लेकिन जब वो कंपनी में पहुंचेगा तो वो कंपनी वाले आपको रिफंड नहीं करेंगे, वहां पे जाके स्टक हो जाएगा। तो आपको रीज़न सही चूज करना है कि हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है इसलिए हम कर रहे हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं और डिलीवरी पर्सन आएगा, चेक करेगा कि ये, और तो वो देखेगा कि ये वो प्रोडक्ट तो है ही नहीं जो वो ले जा, जिसको वो पिकअप करने आया है, तो वो आपसे लेगा भी नहीं कई केसेस में। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट आया है तो डिफरेंट प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा उसका। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसको हम लोग, जब मैंने भी अमेज़ॉन में काम किया हुआ है और मुझे मालूम है क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसका एक एक्रोनिम है TSDBNR, ट्रैकिंग शोइंग डिलीवर्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो आपको मिला ही नहीं है प्रोडक्ट, ट्रैकिंग में आपको शो कर रहा है कि वो डिलीवर्ड है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कॉल करना है इनके कॉल सेंटर में। ठीक है, अगर आपने कॉल सेंटर में कॉल किया, आपने बताया कि देखिए ये प्रोडक्ट मुझे मिला नहीं है, आपको विदिन 24 आवर्स उनको बता देना है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, डिलीवर्ड शो कर रहा है। तो अमेज़ॉन का तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, वो अगर 3 दिन तक आपको प्रोडक्ट, वो कहते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो थोड़े दिन तक अगर आप वेट करते हैं और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो रिफंड कर देते हैं।
लेकिन और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, इनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो आपको अगर आपको नहीं मिला है प्रोडक्ट डिलीवर्ड शो कर रहा है, आपको फौरन इनको कांटेक्ट करना है। अब लास्ट केस पे आते हैं फ्रेंड। लास्ट केस ये है कि मान लीजिए आपने गलती से डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिला है, ठीक है, आपने उसको चूज कर लिया है कि क्वालिटी वाज नॉट टू गुड या जो भी ऑप्शन था क्वालिटी का ऑप्शन, आपने उसको चूज कर लिया है और आपने डिलीवरी पर्सन भी आपसे ले गया। अब वहाँ कंपनी में जाके स्टक हो गया वो, अब आपको रिफंड नहीं मिल रहा। कंपनी कह रही है कि आपने प्रोडक्ट ही नहीं सही भेजा है, तो हम कैसे आपको रिफंड कर दें। आप जब भी कॉल सेंटर में कॉल लगा रहे हैं वो कह रहा है कि जो है नहीं आपने प्रोडक्ट सही नहीं भेजा है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ये मैंने पर्सनली भी ट्राई किया, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने क्या किया, फिर लास्ट ऑप्शन मैंने चूज़ किया कि उनके फेसबुक हैंडल पे जाके मैंने पोस्ट करा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होती है पब्लिक नहीं होती फ्रेंड्स, ये इनके हैंडल पे जाता है और इनके जो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास ये चला जाता है। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरनल, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उनके हैंडल पे आप पोस्ट करेंगे तो उनके कॉल सेंटर एजेंट के पास वो एज ए चैट मैसेज चला जाएगा और वो उसका रिप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन का तरीका ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप इस पे आप चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं तो कुछ देर तक तो उनके वो रिप्लाई करेंगे, और अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये पूरी आम पब्लिक को दिखने लगता है, जिससे कंपनी की बदनामी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप इसमें एंड में आपका जेन्युइन कंसर्न है, आपको प्रोडक्ट आपने भेज दिया है और आपको रिफंड नहीं मिल रहा है और आपने इसमें डाल दिया, तो विद इन 24 आवर्स आपका रिफंड इनिशिएट हो जाता है वहाँ से, और उसके 24 आवर्स के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, तो इसको ज़रूर, अगर आप लोग के साथ ये फंसी हुई है प्रॉब्लम, तो इसको ज़रूर ट्राई करके फ्रेंड्स देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर की, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ है या कुछ और डिफरेंट केस है आप शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में शेयर करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। उसमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा उसमें। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय।